पहले की क्लास में हमने देखा था कि 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। हाल ही में भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन, 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने हैं सलीला पांडे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में की जाएगी। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम का पता लगाने के लिए और इसके माइनिंग संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। मेट्रो वायडक्ट पर भारत का पहला डुअल सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। सोल समिट, सोल जो लीडरशिप कॉन्क्लेव रहा, इसके पहले संस्करण का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी हाल ही में मेजराना 1 नाम से चिप लॉन्च की गई है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, खबरों में रहा जो मणिकर्ण तीर्थ स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अभी क्यों चर्चे में आया है? तो फरवरी 2025 में गर्म स्नान की सुविधा के लिए ये जो मणिकर्ण है, मणिकर्ण से पानी को कसोल भी हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश के कसोल में ट्रांसफर करने का जो प्रस्ताव था, इसे ही लेकर के स्थानीय लोगों में विरोध शुरू हो गया। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो कि अपने गर्म झरनों यानी कि वाटरफॉल्स और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में ये 8929 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये शहर प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि उनमें उपचार करने के गुण हैं। मतलब ये भी मान्यता है कि इसके पानी से गठिया रोग जो है ये ठीक हो जाता है। तो यही के पानी को ट्रांसफर किया जाना था दूसरे जगह कसोल में, जिसके कारण स्थानीय लोगों के बीच में विरोध शुरू हो चुका है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, धर्मशाला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। करंट से रिलेट करेंगे तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की, विशेष स्वास्थ्य कार्ड जारी किए, महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर के 18 से 21 की। इसके अलावा फ्लाइंग फेस्टिवल यहां शुरू हुआ। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है। भारत में स्नो लेपर्ड के सर्वे के दौरान पल्लास की बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण यही मिला। इसके अलावा भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को इसने मंजूरी दी है। उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला यही रखी गई है सोलन जिले के दबघोटा में। हम ऑप्शन को मिस नहीं कर सकते। खबरों में रहा से हमने हिमाचल प्रदेश को तो रिलेट कर लिया, लेकिन उत्तराखंड, ओडिशा और हरियाणा किसी न किसी कारण से भी चर्चे में थे। जैसे कि हरियाणा के फरीदाबाद में अभी हाल ही में सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया था। ओडिशा से यदि रिलेट करेंगे तो जनवरी के महीने में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, इसकी मेजबानी ओडिशा ने करी है। और यदि बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड अभी हाल ही में 38 नंबर के नेशनल गेम्स होस्ट कर रहा था, जिसमें सर्विसेज टॉप पर था। सवाल नंबर दूसरा है, मार्च के महीने में यानी कि 12 मार्च 2025 को मॉरिशस का जब राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया जाएगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि। इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करेंगे। मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो कि 1968 में ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक है। मॉरिशस की लोकेशन देखेंगे ना आप, तो इंडियन ओशन में कुछ यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं। छोटा सा आइलैंड है और अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। हालांकि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही आता है। इसके अलावा इस देश की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। भारतीय लोग वहां पहुंचे कैसे? तो अंग्रेज उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस लाए थे। तो 2/3 आबादी भारतीय मूल की, इसमें भी यदि देखा जाए तो आधी आबादी हिंदू है। इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रुपया हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर भी हाल ही में नवीन राम गुलाम बनाए गए हैं। 3 करंट अफेयर के फैक्ट जो कि बीते 6 महीने में हमने मॉरिशस से पढ़े हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपी। चागोस द्वीप यदि आप पाएंगे ना तो इंडिया के मैप में यहाँ श्रीलंका, यहाँ मालदीव है, थोड़ा नीचे में यहाँ है चागोस द्वीप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री पार्क का उद्घाटन किया और भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस ही बना है। प्रबोतो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत में भी हाल ही में रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सबसे अधिक बार भारत के रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि बना है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन लास्ट ईयर मुख्य अतिथि बने थे। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति अभी हाल ही में
डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। सवाल नंबर तीसरा है, फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो शक्तिकांत दास हैं, इनका नाम आप लोगों को सुना हुआ लग रहा होगा। बिल्कुल, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं और अभी हाल ही में ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए। तो आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दो हो गए, क्योंकि पहले से ही पीके मिश्रा प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे और अब शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास को हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे पहले प्रधान सचिव बने हैं जिन्हें राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों में एक्सपीरियंस है, यानी कि जिन्हें फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का ही एक्सपीरियंस ये रखते हैं। ऑप्शंस की यदि मैं बात करूं तो ज्ञानेश कुमार अभी 26वें क्रम के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाए गए, संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर बनाए गए, जबकि संजीव खन्ना ये देश के 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। सवाल नंबर है चौथा, इसके पहले अपॉइंटमेंट हम डिस्कस कर लें। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी, इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह, इंडियन नेवी के डीके त्रिपाठी, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, सीजीआई हैं संजीव खन्ना। इसके अलावा लोकपाल है एम खानविलकर, फिक्की के चेयरमैन हर्षवर्धन अग्रवाल, ब्रह्मोस एरोस्पेस के जयतीर्थ राघवेन जोशी, सीआरपीएफ के ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, इसरो के वी नारायण, भारतीय सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा और एसबीआई कार्ड की एमडी सीईओ सलिला पांडे बनी है। आगे चले, यदि हम नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, इनका नाम क्या है? तो नीति आयोग के सीईओ पहले से ही थे बीवीआर सुब्रमण्यम, अब इनका कार्यकाल ये एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। तो इनकी जो नियुक्ति है ये 2023 में की गई थी 2 साल के लिए, अब फिर से 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है, योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया था, दिल्ली में मुख्यालय। इसकी अध्यक्षता करते हैं देश के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ फिर से बीवीआर सुब्रमण्यम का नाम आपने याद रखना है। संजय मल्होत्रा है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वी अनंत नागेश्वरन ये देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। कल भी इनके बारे में हमने देखा था, यानी कि सैटरडे की क्लास में, कि इनका भी कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। सवाल नंबर 5वां है, पायलटों के लिए ईपीएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस की सुविधा शुरू करने वाला पहला देश चाइना है। यही पूछा जा रहा है कि चाइना के बाद ईपीएल सर्विस की शुरुआत करने वाला दूसरा देश कौन बना? तो ये बन गया है अपना ही देश भारत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फरवरी 2025 को उड़ान भवन नई दिल्ली में इस सर्विस की शुरुआत की है। ईपीएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य है व्यापार में आसानी को बेहतर बनाना। ये मौजूदा स्मार्ट कार्ड की जगह जो ई गवर्नेंस ऑफ सिविल एविएशन है ईजीसीए मोबाइल ऐप के जरिए सुलभ डिजिटल लाइसेंस है जो कि प्रोवाइड कराएगा। बात की जाए यदि फिलीपींस की, तो फिलीपींस में अभी हाल ही में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। यह करंट अफेयर में हमने देखा है। हिंद महासागर समिट ओमान के मस्कट में रही। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत का जापान के साथ शुरू होने जा रहा है। सवाल नंबर 6वां है, किस बैंक ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है? तो ये आंसर तो यही से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आरबीआई डेटा ऐप है जो कि रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाओं के जो फाइनेंशियल डेटा है, आर्थिक डेटा, इस तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से जो यूजर्स हैं समय श्रृंखला डेटा को ग्राफ या चार्ट के माध्यम से देख सकेंगे और एनालिसिस के लिए डेटा डाउनलोड भी कर पाएंगे। आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935 है। 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। इसके पहले गवर्नर ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन यदि पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख आंसर होगा। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई और आरबीआई, इन सभी का हेडक्वार्टर आप मुंबई महाराष्ट्र में पढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक जो है ये लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक बना था। हालांकि इसने सिंगापुर में भी अपना एक ब्रांच ओपन किया है। एसबीआई भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बताया गया है। सीएससीटी, आईसीआईसीआई बैंक, इससे यदि आप रिलेट करेंगे तो संदीप बख्शी के एमडी सीईओ हो जाएंगे। सवाल नंबर 7वां है, फरवरी 2025 में किस आईआईटी ने एशिया की पहली
वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी करी। इसकी मेजबानी रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने की है। अब आप देखिए, जो पहली हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, इसका ट्रायल भी अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास में किया गया था। तो 21 से 25 फरवरी तक इसकी मेजबानी किसने की है, मतलब अभी कल तक चलेगा मद्रास, आईआईटी मद्रास। अब कुछ आईआईटी ऑप्शन में और है, तो आईआईटी मद्रास जो है तंजानिया के जंजीबार में अपना ब्रांच ओपन कर चुका है, अबू धाबी में ब्रांच ओपन कर चुका है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर जो है ये देश का पहला आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय लॉन्च कर चुका है, और अभी हाल ही में पौधों की वृद्धि के लिए एक बैक्टीरिया है जो कि आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ कुछ आईआईटी जो चर्चे में थे, मैंने एक स्लाइड में मेंशन किया है। ब्रेस्ट कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने देश का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा एक समाधान विकसित किया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक, ये भी मैंने आईआईटी मद्रास से रिलेट किया था कि ये इसी के कैंपस में बना है। लंबाई 410 मीटर है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी मद्रास टॉप पर है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को दिया गया स्थान। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ये दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिन की रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कर चुके हैं। सवाल नंबर 8वां है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? फरवरी महीने के लगभग सभी इंपॉर्टेंट डे में कवर कर चुकी हूँ। जो रह गए हैं थोड़ा 1-2 दिन डिले उसमें हो जाता है, तो उसमें माइंड न करें। अभी हाल ही में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया गया है। ये दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के महत्व को याद दिलाता है तथा दुनिया भर में संकटग्रस्त जो लैंग्वेजेस हैं इसकी सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। इस बार की थीम रही है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। फरवरी महीने में इंपॉर्टेंट मार्क करें आप, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे है, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे है, इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस है, 11 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन डे ये 13 फरवरी है। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी, छत्रपति शिवाजी की 395वीं जयंती 19 फरवरी को मनाई गई। सवाल नंबर 9 है, किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित क्रोनिक नेत्र स्क्रीनिंग कार्यक्रम जिसका नाम है नयन मृतम 2.0 ये लॉन्च किया है? रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा, जो कि दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो आई डिसीज होती है ना, एआई पर बेस जो आई डिसीज है यानी कि नेत्र रोग जांच को अपनाने वाला ये पहला राज्य बना है। कौन? केरल। ये पहल है जो प्रारंभिक पहचान को बढ़ाने और नेत्र रोग स्क्रीनिंग को कारगर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। यहां बात की जा रही है दुनिया के पहले की, तो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन है। सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश थाईलैंड, सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश वेनेजुएला, 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर, मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया, अबॉर्शन को लीगल करने वाला पहला देश फ्रांस, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल, विश्व का पहला सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है अबू धाबी में, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान, भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। यहां पर यदि आप दुनिया का पहला रिलेट करेंगे ना, तो अभी हमने 3D प्रिंटेड मस्जिद देखी सऊदी अरब में, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर पूछा जाए तब आंसर हो जाएगा तेलंगाना। गुजरात में भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया गया है। कर्नाटक में है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर जिसकी लंबाई है। इसके पहले था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और इसका नाम ये था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? श्री सिद्धि रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। सवाल नंबर है 10वां, फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने अपने नाम किया? तो ये रिसेंटली जीत लिया है भारत के पंकज आडवाणी ने। भारत के शीर्ष क्यूइस्ट खिलाड़ी जो है पंकज आडवाणी, इन्होंने ईरान के अमीर सरकोह को हराया है, जो कि ऑप्शन बी में मैंने लिखा हुआ है। इन्हें हरा करके एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो एशियाई स्नूकर्स और बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में विभिन्न फॉर्मेट में यदि हम देखें तो इनका 14 ये खिताब रहा था। अब स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हम देखें तो हमने ये देखा है कि भारत बांग्लादेश के बीच
जो मैच रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के बीच, तो 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने रोहित शर्मा, पहले हैं विराट कोहली। फिर भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार ने जीता। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में वुमेन टेनिस एसोसिएशन का एकल खिताब जिल टिचमैन ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता था इटली के जेनिक सिनर ने। वुमेन सिंगल का टाइटल अमेरिका की मेडिसन कीज ने। संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल, स्पेनिश सुपर कप बार्सिलोना, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका, खो खो वर्ल्ड कप मेल फीमेल दोनों कैटेगरी का भारत ने जीता। और फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन शतरंज वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। टाइम मैगजीन के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी को नॉमिनेट किया गया है, तो ये हो जाएंगी पूर्णिमा देवी वर्मन। नाम आपको याद होगा, पूर्णिमा देवी वर्मन ये 2 बार विटली गोल्ड अवार्ड भी जीत चुकी हैं। तो अब ये टाइम मैगजीन के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर कैटेगरी के लिए नॉमिनेट की गई हैं। किरण मजूमदार शाह, रिसेंटली इन्होंने जैम से टाटा अवार्ड अपने नाम किया है। अभी फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई। टॉप 100 में 3 भारतीय महिलाएं शामिल थे, निर्मला सीतारमन, किरण मजूमदार शाह और रोशनी नाडार मल्होत्रा। तो निर्मला सीतारमन जी को 28वां स्थान मिला है, आपको रोशनी नाडार और किरण मजूमदार शाह का स्थान बताना है। सूर्य बाला की यदि बात की जाए ना, तो अभी हाल ही में 34वां व्यास सम्मान ये सूर्य बाला ने जीता है अपने उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। रोशनी नाडार हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरमैन है। इन्हें अभी हाल ही में फ्रांस का हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया गया कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जिसकी थीम थी उन्नत कृषि विकसित भारत। नितिन जयराम गडकरी जी ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भारत के सबसे बड़े बैम्बू टावर बांस के टावर का उद्घाटन किया। इसी राजधानी दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। और असम के जोगीघोपा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा अंतरदेशीय जलमार्ग जो टर्मिनल था इसका उद्घाटन किया गया था। मैंने कल आपसे पूछा था टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश की मानद नायडू उपाधि से सम्मानित किया गया, आंसर इसका था यूके। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, भारत के किस राज्य ने देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि जीसीसी पॉलिसी पेश की है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे